जो तमाम पदाधिकारी हरियाणा से हैं, पंजाब के हमारे विधायकगण, उपस्थित साथियों और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं आपके बीच में मुझे आने में विलंब हुआ, क्योंकि इसके पहले महेंद्रगढ़ की सभा थी, फिर दिल्ली की मीटिंग्स कुछ थी, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैं आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतनी अच्छी सभा का आयोजन यहां पर किया है। साथियों और दोस्तों, हरियाणा में 15 दिन के अंदर 45 जनसभाएं आम आदमी पार्टी कर रही है। 45 जनसभाएं। मैंने जींद में, उचाना में, करनाल में, सोनीपत में, महेंद्रगढ़ में और आज आपके बीच में सभा कर रहा हूं। कई सभाएं मैंने की। हर सभा में एक ही आवाज लोगों की निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस को मौका देकर देख लिया, भारतीय जनता पार्टी को मौका देकर देख लिया, चौटाला की पार्टी को मौका देकर देख लिया, इस बार केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को चुनना है। और क्या चलाना है? क्या चलाना है? झाड़ू चलाना है। झाड़ू चलाना है। आज हरियाणा के अंदर डबल इंजन की सरकार मोदी जी कहते हैं चल रही है। दिल्ली में भी भाजपा, हरियाणा में भी भाजपा, 10 साल से दिल्ली में भाजपा, 10 साल से हरियाणा में भाजपा। लेकिन इन 10 सालों में चाहे मोदी का हिसाब करोगे, चाहे हरियाणा की भाजपा सरकार का हिसाब करोगे, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश और हरियाणा के साथ धोखा देने का काम किया है, विश्वासघात करने का काम किया है, आपका भला नहीं किया। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसी हरियाणा की मिट्टी में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपके बीच का एक आपका लाल पैदा हुआ, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थान से पढ़ाई की, आईआईटी से इंजीनियरिंग किया, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी कर रहे थे। उस इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मारकर झुग्गी बस्तियों में रह के सूचना के अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम केजरीवाल ने किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में पूरे देश को जगाने का काम केजरीवाल ने किया। और भारत की राजनीति में नई राजनीति का उदय हुआ। अरविंद केजरीवाल ने कहा, सिर्फ मंत्री का बेटा मंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, बल्कि आम घरों के बेटे, गांव में रहने वाले, झुग्गियों में रहने वाले लोग विधायक, सांसद और मंत्री, मुख्यमंत्री बनेंगे। 2013 का चुनाव हो रहा था। दिल्ली की जनता ने हमें 28 सीटें दी, पहली बार हमारी सरकार बनी। वो सरकार चलने नहीं दी गई। आज जो लोग केजरीवाल के बारे में कहते हैं, केजरीवाल मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहते, मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल भारत के वो मुख्यमंत्री हैं, कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ना चाहता। 49 दिन की मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार के कहा, हम जनता के काम को आगे रखते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी हमारे लिए बड़ी नहीं।
49 दिन की सरकार में इस्तीफा दे दिया। 2015 का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय बीजेपी बहुत ताकतवर हो गई थी। पूरे देश में मोदी जी चुनाव जीत के आए थे, हरियाणा जीत के आए थे, महाराष्ट्र जीत के आए थे, झारखंड में जीत के आए थे। रामलीला के मैदान में पहुंचे तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ये केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको वोट मत देना। नरेंद्र मोदी नसीब वाला है, मुझे वोट दे देना। दिल्ली के लोगों ने कहा, मोदी जी लोकतंत्र के असली मालिक हम हैं, हम जिसकी चाहते हैं उसकी नसीब बना देते हैं, जिसकी चाहते हैं उसका नसीब बिगाड़ देते हैं। और क्या हुआ 2015 के चुनाव में? 67 सीटें देके 67, 70 में 67 सीटें देके केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने विधानसभा में भेजा और 3 सीट देके स्कूटर पार्टी बना के नरेंद्र मोदी को जंगल में भेज दिया, जंगल में। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं, लोकतंत्र के मालिक आप हो। 2017 में पंजाब लड़े थे हम लोग, 22 सीटें हमारी आई। 2022 में चुनाव लड़े, अरविंद केजरीवाल जी ने, भगवंत मान जी ने प्रचार किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। आपको जान के गर्व होगा, पंजाब में 92 सीटें आम आदमी पार्टी की आई, 92 सीटें। और पंजाब में किसको किसको हराया? किसको किसको हराया? 5 बार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल चुनाव हार गए। नवजोत सिंह सिद्धू जो चुप होते नहीं, 24 घंटे बोलते रहते, चुनाव हार गए। विक्रम मजीठिया जो अपने आप को बहुत ज्यादा समझता है, चुनाव हार गया। सुखबीर बादल पंजाब के उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। कैप्टन अमरिंदर पंजाब के मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। चन्नी को चवन्नी बना के मुख्यमंत्री रहते हुए 2 जगह से हराया आम आदमी पार्टी। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। बड़े बड़े नेता हारे कि नहीं हारे? हारे ना, हारे। किसने हराया मालूम है? पंजाब के मुख्यमंत्री को। आपको जान के फक्र होगा, सीना आपका चौड़ा हो जाएगा। मोबाइल की दुकान पे काम करने वाले कर्मचारी ने पंजाब के मुख्यमंत्री को हराया। यह लोकतंत्र में आपकी ताकत। तो मैं रोहतक के लोगों, हरियाणा के लोगों आपसे पूछने के लिए आया हूं, दिल्ली वालों ने 3 बार बीजेपी को हरा दिया, पंजाब में कांग्रेस बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने हरा दिया, पंजाब के लोगों ने हरा दिया। अरे हरियाणा क्यों पीछे है? इस बार हरियाणा के लोगों कांग्रेस बीजेपी चौटाला सबको हराने का काम करो। परिवर्तन लाओ हरियाणा के अंदर। और परिवर्तन क्यों चाहिए? क्योंकि मुख्यमंत्री तो हिंदुस्तान में बहुत हुए, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। बिजली फ्री करने का काम दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे रहते थे, टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ते थे, शौचालय का इंतजाम नहीं था बच्चियों के लिए। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में जहां मकड़ी के जाले लगे रहते थे, एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया ने बनाया। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड हुए हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, 200 तरह की जांच वहां पर होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री में होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती है,
फरिश्ते स्कीम लेके अरविंद केजरीवाल आए। केजरीवाल जी ने कहा रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो छोड़ के भागना नहीं, उसको ले जाकर अस्पताल पहुंचा देना। पहुंचाने का भी 2000 हम देंगे, इलाज में 50 लाख भी खर्च होगा तो दिल्ली की सरकार देगी। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, इतने सारे काम किए और मुनाफे का बजट दिल्ली में दिया। भगवंत मान जी की सरकार ने 43,000 सरकारी नौकरियां दी। पेपर लीक नहीं हुआ पंजाब में और ना ही रिश्वतखोरी हुई। 43,000 सरकारी पक्की नौकरी पंजाब के युवाओं को देने का काम किया। पहले पंजाब में 2 बजे रात में किसान को बिजली मिलती थी। भगवंत मान जी ने कहा भाई 2 बजे रात में अगर किसान को बिजली देते हो तो सारे अधिकारी भी रात में 2 बजे जगो। तो नियम बदला गया। अब पंजाब के अंदर दिन में बिजली मिलती है, किसानों को दिन में बिजली मिलती है। और नहरों के अंदर जहां पर 30-30 साल से पानी नहीं जा रहा था, सिंचाई का पानी पहुंच गया। इतना काम दिल्ली और पंजाब में करके हमारी सरकारों ने दिखाया। और क्या कर रहे हैं मोदी जी? आपके उसी बेटे केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। मुझे 6 महीने जेल में रखा। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी 6 महीने नहीं, पूरी जिंदगी हम लोगों को जेल में रखोगे तब भी हम झुकने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और अभी संसद में बोलने का मौका मुझे मिला तो मैंने संसद के अंदर भाजपाइयों से कहा कि भाजपाइयों कुछ नहीं कर सकते, कम से कम जेल का बजट बढ़ा दो। अभी हमारा नंबर है, अगला तुम्हारा नंबर है, तुमको भी जेल में डालेंगे पकड़ पकड़ के, छोड़ेंगे नहीं। इतनी दादागिरी, इतना अहंकार। एक 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया बिना किसी कारण के। 1 पैसे अरविंद केजरीवाल के घर से बरामद नहीं हुआ। कोई बेईमानी भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं कर पाए। आप केजरीवाल को जेल में रखे हैं, सिसोदिया को जेल में रखे हैं, सत्येंद्र जैन को जेल में रखे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक जालिम हुकूमत इस देश के अंदर चल रही है। उस जालिम हुकूमत को आपको हटाना है। और वो वही जालिम हुकूमत है जिसने अन्नदाताओं के ऊपर लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़ने का काम किया। मैं उससे कहना चाहता हूं, जिन्होंने 750 किसानों की शहादत ली है उसको इस बार चुनाव में हराने का काम करना, अन्नदाता किसानों का बदला जरूर लेना। ये मैं हरियाणा के लोगों आपसे कहने के लिए आया। ये काला कानून संसद में आ रहा था, हम लोगों ने विरोध किया कि ये काला कानून मत बनाइए मोदी जी। ये किसान की जमीन पे कब्जा करने की योजना है, ये एमएसपी को खत्म करने की योजना है, ये किसान की जिंदगी को नरक बनाने की योजना है। सरकार नहीं मानी, बिल लेके आई। मैं टेबल के ऊपर खड़े होकर, साथियों देखिएगा पार्लियामेंट में आज भी वो वीडियो मौजूद है, हमने माइक तोड़ दिया। मैंने कहा तुम किसानों की हड्डियां तोड़ोगे, हम माइक तोड़ेंगे, ये काला कानून पास नहीं होने देंगे। संसद में भी किसानों के लिए खड़े रहे, सड़क पर भी किसानों की लड़ाई लड़ी। आज किसान की हालत क्या है? हरियाणा हो, पूरे देश में हालत क्या है? पानी मांगते लाठी मिलता है, खाद मांगते लाठी मिलता है, फसल का दाम मांगते लाठी मिलता है। जो लोग आपको 144 लगा के कहते हैं किसान भाइयों रुक जाओ, धारा 144 लगी है, किसान भाइयों रुक जाओ, धारा 144 लगी है। इस बार भाजपा के लोग जब आपके घर के आगे वोट मांगने के लिए आए तो कहना यहां से वापस जाओ, हमारे घर के आगे धारा 144 लगी है। इनको हराने का काम करना है आपको। अग्निवीर योजना लेके आ गए। अग्निवीर योजना हरियाणा के नौजवानों के लिए भी है
और अग्निवीर योजना यहां के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए भी है। 5 महीने का मुख्यमंत्री उसको बना दिया। सैनी साहब, आप 5 महीने के लिए अग्निवीर बन के आए हो। 5 महीने के बाद आपको विदा होना है। हरियाणा की जनता आपको चुनाव में हराने जा रही है। चेहरे बदलने से गुनाह नहीं बदलेंगे भाजपा के लोगों। अगर खट्टर को हटा के नायब सिंह सैनी को लेके आए हो तो 9 साल का पूरा हिसाब किताब हरियाणा की जनता तुमसे मांगेगी। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो सरकारी स्कूल बनाते हैं, दूसरे तरफ हरियाणा की भाजपा की सरकार है जो सरकारी स्कूल को बंद करती है। 3000 सरकारी स्कूल यहां बंद किए गए। 3000 सरकारी स्कूल, क्योंकि इनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, किसान से कोई लेना देना नहीं। अग्निवीर योजना लेके आ गए। हरियाणा का जवान सुबह 4 बजे उठता था, परिश्रम करता था, व्यायामशाला में जाता था, अपने शरीर को तैयार करता था और कहता था आवश्यकता हुई तो भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, लेकिन भारत माता पर आंच नहीं आने दूंगा। ये सपना हर हरियाणा के नौजवान का होता है। आप अग्निवीर योजना लेके आ गए। 4 साल की नौकरी, बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर होकर घर में आ जाएगा, वो बेरोजगारी की मार झेलेगा। यह अग्निवीर योजना क्या है? यह अग्निवीर योजना भारत की सेना के साथ और भारत माता के साथ भारतीय जनता पार्टी की गद्दारी है, और इसलिए इन गद्दारों को इस बार चुनाव में सजा देने की जिम्मेदारी आपकी है। अभी मोदी जी एक भाषण दे रहे थे। भाषण में उन्होंने कहा अग्निवीर योजना से हम भारत की सेना को युवा बनाना चाहते हैं। मैंने कहा मोदी जी, सबसे पहले प्रधानमंत्री को युवा बनाओ। 73 साल में तीसरी बार तुमको प्रधानमंत्री बनना है और हरियाणा के बेटे को 21 साल में रिटायर करना है। ये व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। रिटायर होना है तो पहले तुम रिटायर हो जाओ। और इनसे सावधान रहना। अब तो इनको भगवान श्री राम ने भी सबक सिखा दिया। अयोध्या में भी भाजपा वाले हार गए, और क्यों हार गए मालूम है? 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में भाजपा वालों ने खरीदी। राम मंदिर की जमीन के नाम पे 5 मिनट में 16.5 करोड़ का घोटाला किया। इन चंदा चोरों को माफ मत करना। ये तो प्रभु श्री राम के मंदिर में भी चंदा चोरी करते हैं। ऐसे चंदा चोरों को माफ करोगे क्या? बताओ जरा, माफ करोगे क्या? इनको सबक सिखाने का काम, इसीलिए भगवान श्री राम ने अयोध्या में हरा दिया इनको। जहां जहां से प्रभु श्री राम गुजरे सारी की सारी सीटें हार गए। अयोध्या हार गए, सुल्तानपुर हार गए, प्रतापगढ़ हार गए, कौशाम्बी हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, रामपुर हार गए, सीतापुर हार गए, श्रावस्ती हार गए, नासिक हार गए, पूरा हिंदुस्तान हार गए भाजपा वाले। प्रभु श्री राम ने कहा सबक सीख लो। अभी 240 पे पहुंचे हो, कल को 24 पे पहुंचोगे और 2 सीट पे भी पहुंचोगे। महंगाई आसमान पे, कह दो महंगाई कम करो, सरकार कहती है पैसा नहीं। अग्निवीर योजना खत्म करके पुरानी सेना की भर्ती बहाल करो, सरकार कहती है पैसा नहीं। किसान को उसके फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं। ये आपका पैसा गया कहां, इसका हिसाब इस बार चुनाव में लेना। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अपने दोस्त अडानी को दिया है नरेंद्र मोदी ने। 20,000 करोड़ का कर्जा नीरव मोदी लेके भाग गया। 10,000 करोड़ का कर्जा
विजय माल्या लेके भाग गया। 6,000 करोड़ का कर्जा नितिन संदेशरा लेके भाग गया। 3,000 करोड़ का कर्जा ललित मोदी लेके भाग गया। अरे ये अनिल रंगा जी अगर 2.5 लाख का कर्जा ले ले तो इनको पकड़ के जेल में डाल दोगे, और तुम्हारा दोस्त अडानी अगर 2.5 लाख करोड़ का कर्जा लेता है तो उसको गले लगाते हो। 16 रुपए पूंजीपतियों का माफ किया है सरकार ने, एक एक चीज का आपको, और इस बार चुनाव में इनको सबक सिखाने का काम आपको करना है। और सबको मौका दे दिया आपने, बीजेपी को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, चौटाला की पार्टी को देख लिया। अब की मौका आपके पास है अपनी सरकार बनाने का, केजरीवाल को चुनने का, आम आदमी पार्टी को चुनने का, झाड़ू वालों को चुनने का मौका है आपके पास। और अगर हमारी सरकार बनी तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने घर में जो बिजली का बिल पड़ा होगा वो बकाया बिजली का बिल फाड़कर फेंक देना। 300 यूनिट बिजली फ्री पूरे हरियाणा के अंदर की जाएगी। माताओं बहनों से गारंटी है केजरीवाल की, 1,000 रुपए हर महीने खाते में दिया जाएगा। बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, ये तमाम योजनाएं हम लोग हरियाणा के अंदर लागू करेंगे। जैसे दिल्ली में बदलाव किया, पंजाब में बदलाव किया, ऐसा ही बड़ा बदलाव हरियाणा के अंदर करके दिखाएंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं कि इस बार चुनाव में झाड़ू चला देना मेरे दोस्तों, झाड़ू चला देना। झाड़ू बहुत काम की चीज है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? जोर से बोलिए, आवाज आई नहीं। नायब सिंह सैनी को सुनाई पड़े, इतनी जोर से बोलो। घर की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? और मोहल्ले की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? और शहर की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? और हरियाणा की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? और अगर किसी के दिमाग में भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? गांव में देखे हो ना, अगर किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाता है, उसको 4 लोग टांग पकड़ के लेके जाते हैं ओझा के पास। ओझा उसको मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार झाड़ू, उसका भूत उतार देता है। हरियाणा के लोगों में आपसे कहने के लिए आया हूं, जो सत्ता का भूत बीजेपी के दिमाग पे सवार है, झाड़ू मार मार के इनका भूत उतारने का काम आपको करना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी, बहुत बहुत शुक्रिया।